ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 नवंबर 2022 दिन रविवार 20 दिसंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। इस वाणी का जो मुख्य बिंदु है वो है सर्व शक्तियां हम बच्चों में कैसे धारण हों और वो धारणा क्यों नहीं होती, उसके बारे में हमें आज भगवान शिव ने समझाया है। आज भगवान शिव सर्व योगी आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक बच्चों में सर्व शक्तियों को जमा किया है, सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। कोई योगी आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करते हैं वो शक्ति रचता के सामने उपस्थित हो जाती, हाजिर हो जाती। ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। कोई ऑर्डर करते हैं, कई बच्चे ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हजूर नहीं करती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हाजिर हजूर के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी हजूर करती है। अगर हम अधिकारी नहीं बने हैं, हम मन पे कंट्रोल नहीं है, तो उस समय हम परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, सरकमस्टांसिस के अधीन हो जाते हैं। हमें वो समस्या बहुत भारी लगने लगती है। तो कोई ना कोई शक्ति की उस वक्त जरूरत होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सहन शक्ति की जरूरत है, लेकिन उस समय सहन शक्ति हाजिर नहीं होती और हम लोग कुछ ना कुछ मुख से बोल देते हैं। तो भोलेनाथ शिव बाबा को ऐसे बच्चों पे रहम आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति को आवाहन तो करते हैं लेकिन समय पे हाजिर नहीं होती वो शक्तियाँ। इसलिए उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं कर पाते। कई बच्चे अभी तक बाबा ने कहा ज्ञानी भक्त हैं अथवा रॉयल भक्त हैं, जो विघ्न आने पर ही शिव बाबा को विशेष रूप से याद करते हैं, वैसे नेग्लिजेंट हो जाते हैं, कई बार आलसी हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे हैं उनके सामने भी सर्व शक्तियाँ जी हाजिर जी हजूर नहीं करती। बाबा कहते हैं एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। एक है सेवा प्रति, दूसरा है सेल्फ के प्रति। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, युद्ध का माहौल है, तो हम बच्चे क्या करते हैं, संगठित रूप से सारे बच्चे मिलकर
अलग अलग स्थानों पर भी एक समय पर हम विशेष मेडिटेशन के प्रोग्राम बनाते हैं ताकि सारी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दे सकें, प्रेम के वाइब्रेशन दे सकें। तो बाबा ने कहा, वह तो दाता बन सेवा करते हो, लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे तो अलबेलेपन की याद होती है, मतलब हम सोचते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, उसको टालते रहते हैं और उसमें वो इंटेंसिटी नहीं होती है। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय पर शक्ति हाजिर हो जाए तो समझो हमारी मेडिटेशन की स्टेज ठीक है, अन्यथा नहीं। ऐसे नहीं, जिस समय शिव बाबा की याद में बैठते उस समय खुशी की अनुभूति होती है, शक्ति भी अनुभव होती है, और जब कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उस समय वो शक्ति अनुभव नहीं होती, वो खुशी अनुभव नहीं होती, वो सफलता अनुभव नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते तुम तो कर्म योगी हो ना, शक्तियां तुम्हारे शस्त्र हैं, और शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। हर कर्म में याद हो अर्थात सफलता हो, इसी को कहते हैं कर्म योगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। तुम शक्ति सेना हो। सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और तुम्हारे शस्त्र कौन से हैं? बाबा ने पूछा। वो हैं सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट में क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्वशक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। अर्थात जब हम शक्ति का आवाहन करते हैं तो वो उपस्थित नहीं होती। 3 प्रकार के बाबा ने पुरुषार्थी देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वो थोड़े समय में सोचते हैं, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे हैं वो महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति उनमें नहीं होती। तो अपने को चेक करो, इन तीनों में से मैं कौन हूं? जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं। ये याद रखना कि निर्माण बनना ही सोमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। इसलिए अभिमान ना हो, निर्माण हो, अहंकार शून्य हो। अभी समय बाबा ने कहा आपका इंतजार कर रहा है, और आपको इंतजाम करना है सर्व को संदेश देने का, और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो ना? लेकिन चेक करो किस गति से कर रहे हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो। आत्मा पुरुष और शरीर प्रकृति।
तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं, ऐसा भाव निरंतर मन में बना रहे। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ होता है। उठा, खाया पिया, काम किया, ये साधारण कर्म पुरुषोत्तम आत्माएं नहीं करती। साधारण कर्म करते भी उनकी जो मानसिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, वो श्रेष्ठ होती है। परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। जो देखते ही ये महसूस करें, कोई देखे उनको तो ये महसूस करे ये साधारण आत्मा नहीं। भले ही ये साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा, उसका रुहाव देखेंगे तो असाधारण लगेंगे, साधारण में भी असाधारण। जैसे जो असली हीरा होगा वो कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा शिव पिता के साथ रहते हैं। हर चलन से ब्रह्मा बाप समान अनुभव होना चाहिए। इस एक जन्म में संगम युग परिस्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप रहता है और सतयुगी राजधानी में भी समीप रहता है। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, और अज्ञानी का लक्षण करके फिर सोचते हैं। तो आप तो ज्ञानी आत्मा हो ना। आज का वरदान, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी आत्मा भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान का ही लक्षण है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र को भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। इसमें बाबा का विशेष ये है कि कईयों का स्थूल देह अभिमान नहीं दिखता है, लेकिन बुद्धि का सूक्ष्म अहंकार होता है कि मेरे में मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे गुण विशेष हैं। तो ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। आज का स्लोगन है समय पर सहयोगी बनो तो उसका पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। जहां पर जिस समय जो जरूरत हो, अगर आप उस समय वहां खड़े हो जाते हो तो उसका रिटर्न बहुत अधिक होता है, पदम गुणा बाबा ने कहा। तो ये जो यज्ञ भगवान ने रचा है, इसमें जहां पर भी मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सहयोग की आवश्यकता हो, अगर हम समय पर सहयोगी बनेंगे तो उसका पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का का खालसा खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।
बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्ति।